नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में शल्य तंत्र का फर्स्ट पेपर हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि शल्य तंत्र के 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 100 नंबर का होता है और दूसरा भी 100 का होता है, और बाकी जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो भी 100 नंबर का होता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के लिए। तो फर्स्ट पेपर में पार्ट ए 50 नंबर का जो होता है उसमें हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और कौन से टॉपिक हमें पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है जो। तो देखते हैं, फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो दोस्तों इस पे से आप टॉपिक में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको देखना है कि शल्य की निरुक्ति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये सब चीज़ आपको देखना रहेगा। और इम्पोर्टेंस इसका ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में, क्योंकि इम्पोर्टेंस से ही क्वेश्चन बना के देता है एग्ज़ाम में। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ शल्य तंत्र, तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको देख लेना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक दूसरे पे। तो दूसरा टॉपिक में आपका आएगा यंत्र, शस्त्र और अणुशस्त्र। तो यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आते, बट 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबको इसमें से यंत्र का नंबर, डेफिनेशन, टाइप्स, सारे चीज़ें और उपयोग, उसका यूजेस देख कर जाना है, ठीक है। सारे मतलब यंत्र का भी, शस्त्र का भी और अणुशस्त्र का भी, दोष, गुण, कर्म, ये सब चीज़ें पूछते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और थोड़ा सा आपको देखना रहेगा मॉडर्न का, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, निर्जंतुकरण, ठीक है दोस्तों। ये आयुर्वेदा में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो निर्जंतुकरण से लिख करके आएगा, और आयुर्वेदा में स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मुझे टाइप और इसका सर्जिकल प्रैक्टिस में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसको सबको देखना रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसके बाद आप लोग आते हैं एनेस्थीसिया, संज्ञाहरण, ठीक है। तो एनेस्थीसिया 2 टाइप्स, इसमें लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल और जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हमको देखना रहेगा इसका डेफिनेशन और टाइप, और स्पेशली इसका इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन, फिर चाहे वो लोकल एनेस्थीसिया हो चाहे रीजनल एनेस्थीसिया हो, ठीक है। तो इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे आते हैं इसमें त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म का क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम देते थे उस टाइम पे आया था मेरे टाइम में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में 10 नंबर 20 नंबर में जो भी आते हैं क्वेश्चन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। उसमें आपको पूरा कंप्लीट बताना रहेगा कि पूर्व कर्म में क्या क्या प्रोसीजर लिखते हैं, मतलब पॉइंट्स आते हैं। उसके भी आप अगर बताओगे तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूँगा, जिससे वो आपका पंचकर्मा में भी यूज़ में आ जाएगा और यहाँ भी, ठीक है। तो हमें अगर त्रिविध कर्म कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें उसमें पूरा पूर्व कर्म बताना है, कैसे कैसे कौन सा प्रोसीजर होता है, उसमें कौन सा पॉइंट्स हमें कवर करने रहेंगे, और इसके बाद फिर प्रधान कर्म में, इसी तरह पश्चात कर्म में। तो हमें जब भी क्वेश्चन आए त्रिविध कर्म के लिए तो उसमें हमें पूर्व कर्म के बारे में बताना रहेगा, प्रधान कर्म के बारे में बताना रहेगा और पश्चात कर्म के बारे में। तो इस तरह से दोस्तों आपका कंप्लीट होता है ये त्रिविध कर्म के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अष्टविध शस्त्रकर्म। तो अष्टविध शस्त्रकर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन लॉन्ग का पक्का रहता है कि अगर या तो त्रिविध कर्म आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये आपका आ जाएगा अष्टविध शस्त्रकर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो दोस्तों इसको आपको देख के जाना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं योग के एक्सपेरिमेंट। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कभी अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बनता है तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बट आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। मर्म, निरुक्ति, टाइप, डिस्क्रिप्शन एंड इम्पोर्टेंस, ये वाला टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया होगा, तो सारी चीज़ें वही रहेगी, बस इसका टाइप हमें याद रखना है और इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा थोड़ा देख लेना है, और इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है दोस्तों। तो मर्म भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपका आता है क्षार कर्म और क्षार, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा देखना क्या रहेगा कि इसकी निरुक्ति क्या है, ठीक है। गुण, दोष, कर्म, प्रकार, योग्य, योग, ये सब चीज़ें आपको देखना रहेगा। प्रोसीजर इसका क्या होता है,
चिकित्सा क्या होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको देखना रहेगा इसमें। इसके बाद कि क्षार का निर्माण करने की विधि भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। और इसकी फिर नॉलेज बढ़ती, तेल पिच्चू कैसे करते हैं, ये सब भी थोड़ा आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद आते हैं क्षार सूत्र, ठीक है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, क्षार निर्माण विधि, ठीक है। अब आपको पढ़ना है क्या, क्षार सूत्र। क्षार सूत्र की प्रिपरेशन देखना है हमें, इंडिकेशन देखना है, कंट्रा इंडिकेशन, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्षार सूत्र का जो क्वेश्चन आता है ये आपको 2 क्वेश्चन से मिक्स करके आएगा, ठीक है। जैसे आपको पहले क्षार सूत्र पूछ लिया कि क्षार क्या होता है, फिर क्षार सूत्र क्या होता है, फिर क्षार सूत्र की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके आपसे पूछेगा 10 नंबर से 20 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं आगे अग्निकर्म के बारे में देखते हैं। तो अग्निकर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आपका प्रैक्टिकल में भी आपको काफ़ी, जब आप क्लिनिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उस समय भी इसका यूज़ आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो अग्निकर्म में आपको इसका महत्व देखना है, ठीक है, उपकरण, ठीक है, और इसके बाद विधि, ठीक है, आकृति भेद, योग्य योग, ये सब चीज़ें आपको देखनी रहेगी इसमें, ठीक है दोस्तों। ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि अग्निकर्मा कैसे करते हैं, अग्निकर्मा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखना रहेगा। इसके बाद आप आ जाते हैं रक्त मोक्षण में, ठीक है दोस्तों। रक्त मोक्षण वाले टॉपिक में देखेंगे क्या, इसका महत्व देखेंगे, सबसे पहले प्रकार, फिर सिंगविद, ठीक है, प्रचलन, श्रृंग, अलाबू, जलौका और चलन, ठीक है। इसका योग्य अयोग्य, प्रोसीजर, उपद्रव चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। रक्त मोक्षण इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको पंचकर्मा में भी मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बना के देता है, ठीक है। तो पहले आपसे पूछेगा कि रक्त मोक्षण क्या होता है, फिर उसमें आपको टाइप्स बताना पड़ेगा, ठीक है, श्रृंग, जलौका, लाबू, 3 टाइप का जो भी है आपका, ठीक है, इसके टाइप्स बताते हुए आपको बताना रहेगा एग्ज़ाम में। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बंधन विधि में, ठीक है, बंध विधि, इसमें आपको सारा चीज़ें देखना रहेगा। इसका कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप भी आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमको कवलिका और ये सब चीज़ें आपको देख लेना रहेगा, ठीक है, विसलिका, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, पुनर्नष्ट शल्य, ठीक है, और निर्हरण उपाय, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपके यहाँ आता है तो उस नंबर में इसको पुनर्नष्ट शल्य आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बैलेंस न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो इसमें आपको फ्लूइड कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ आप देख लेना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से भी दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा अगर रेयर में हार्ड पेपर बन गया तो समझ के चलो कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इसको आप स्किप मत करना, ये यहाँ भी आपको काम आएगा। और सार्लक्य में, सार्लक्य भी आप पढ़ोगे आगे वाले सब्जेक्ट में, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप देख के जाना एग्ज़ाम में, ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रक्त का महत्व, रक्त महत्व और रक्तस्राव, ठीक है। इसमें रक्त स्तंभन, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ये सब आप चीज़ें पढ़ते हुए आए हो। इंट्रा इंडिकेशन, कंडिकेशन क्या क्या होती है, ये सब चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। प्रकार और लक्षण, तो ठीक है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको आप देख लेना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इमरजेंसी ड्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको भी आप एक बार देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इसका पूरा आप बता सकते हो, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक का हो गया, एनाल्जेसिक का हो गया, आपको इसमें मिनिमम 2-2 ड्रग याद रखना रहेगा, और उसके बाद उसका थोड़ा सा आपको
बताना रहेगा, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सब चीज़ें है ना। इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। वैसे तो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार अपने यूनिवर्सिटी का किस तरह से आता है क्वेश्चन, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये 5 नंबर में आया हुआ है, स्पेशली यूपी के एग्ज़ामों में। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे आता है डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है एक्सरे पर, अल्ट्रासोनोग्राफी पर, सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी पे। ठीक है, यहाँ से भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको देखना रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको पूरा देखना है, जितने टॉपिक आपको हमने इसमें पार्ट ए में बताया उसको आपको अच्छे से देख के जाना है एग्ज़ाम में, और उसके बाद उसको अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों पार्ट बी में। तो पार्ट अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पार्ट ए के बारे में, अब स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो यहाँ पे सत्क्रिया काल इन सर्जिकल प्रैक्टिस। सत्क्रिया काल आपने पढ़ा है ना, संचय, प्रकोप, प्रशमन, स्थान, संशय, व्यक्ति, है ना। तो ये 5 सठ क्रिया काल 6 होते हैं ना, तो 6 सबका नाम और कौन से काल में क्या क्या चीज़ें हैं उसको आप डिटेल में देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको 5 नंबर में आता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप देख लेना अच्छे से, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्किप मत करना। इसके बाद आते हैं निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, प्रकार, लक्षण, साध्य असाध्य, उपद्रव, ठीक है, चिकित्सा। अब यहाँ से जितने टॉपिक्स दोस्तों हैं इसको तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है सब लॉन्ग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है व्रण शोध। अब अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कि व्रण शोध क्या है, तो उसको आपको व्रण शोध में तो लिखना है आयुर्वेदम, और लास्ट में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न करके इन्फ्लामेशन के बारे में भी थोड़ा आपको डिस्कस करना रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको आयुर्वेदा भी पूछ रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा आपको मॉडर्न के बारे में बताना रहेगा, तभी आपको कंप्लीट माना जाएगा कि आप कंप्लीट लिखे हो एग्जाम। ठीक है, इसके बाद आते हैं विद्रदी पे। विद्रदी आप अभी सेकंड पेपर में भी पढ़ोगे, तो ये टॉपिक यहाँ भी पढ़ोगे वहाँ भी पढ़ोगे, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा सकते हो इसको। इसके बाद फिर ये पीडी का इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर में आ सकता है ये। और ये नाड़ी व्रण, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और ये वर्ण ग्रंथि, ठीक है, कीलोइड, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा है मॉडर्न में, कीलोइड और ये हाइपरट्रॉपिक स्कार। ठीक है, इसके बाद मर्माघात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोठ, ठीक है, ग्रंथि, अर्बुद, ठीक है, तो मर्माघात इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ग्रंथि, अर्बुद, ये सब भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, तो इसको आपको ज़्यादा देखना नहीं, बट ये मर्माघात हो गया, पीड़िका हो गया आपका ये, है ना, और ये नाड़ी व्रण और व्रण ग्रंथि। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना है लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए इसको आप ध्यान से देख के जाना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं व्रण। व्रण में दोस्तों आपको देखना है 2 टाइप का होता है, एक निज व्रण होता है और एक आगंतुज व्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आपको देखना है निज व्रण में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे पहले निदान इसकी देखना है, संप्राप्ति, ठीक है, व्रण वस्तु, ठीक है, उसका प्रकार, लक्षण, व्रण परीक्षा देखनी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थान, आकृति बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका स्राव, गंध, वेदना। ठीक है, इसके बाद व्रण का अवस्था देखना है। ठीक है, इसमें दुष्ट व्रण और शुद्ध व्रण में डिफरेंस पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान देखना। ठीक है, दुष्ट व्रण और शुद्ध व्रण में। इसके बाद आपको आना है सम्यक रोध वेदना और व्रण साध्य असाध्य और व्रण का उपद्रव। ठीक है, रोहमान व्रण, ठीक है, इसको भी आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से निज व्रण आपको इतना चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये आकृति वाला इम्पोर्टेंट है, परीक्षा वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, व्रण आकृति, व्रण परीक्षा, जैसे व्रण की अवस्था, इसमें दुष्ट और शुद्ध, इसमें डिफरेंस आता है, इसको आप ध्यान देना। ठीक है, शुद्ध और दुष्ट व्रण में डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्रण की चिकित्सा। व्रण की चिकित्सा में आपको देखना है पथ्य, पथ्य इसका क्या है, ठीक है, सृष्टि उपक्रम क्या है इसका, ठीक है, और अच्छा कर्म क्या है इसका। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लेना। इसके बाद आते हैं आगंतुज व्रण। आगंतुज में सद्यो व्रण,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका मैनेजमेंट, ठीक है, इसका निदान, प्रकार, उपद्रव वगैरह आप देख लेना। चिकित्सा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आपको सद्य और असद्य विवरण में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। निज आगंतुज में भी आपको डिफरेंस पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो यहाँ भी आपको 10 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो व्रण के बिना ये समझ लो कि पेपर नहीं बनना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं दग्ध व्रण, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, ये 5 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों आते हैं अल्सर, टॉपिक है, इसे भी 5 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, इसके टाइप्स और मैनेजमेंट का, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, इसका प्रमेय पीढ़िका। प्रमेय पीढ़िका आपको देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आयुर्वेदा मॉडर्न दोनों टाइप से, ठीक है। इसके बाद आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका एग्ज़ाम में। इसके बाद आते हैं त्वक विकार। त्वक विकार में इसके निदान, संप्राप्ति, चिकित्सा, ये सब चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है। चिकित्सा, चिप, ठीक है, पारेंकिया, ठीक है, कंदरा और कॉर्न एंड क्षुद्र रोगास, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे हमारे टाइम पे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, आपको बताना चाहेंगे तो चिप को, ठीक है, चिकित्सा आप चिप, इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं मन्य विकार। मन्य विकार आता है आपका, इसमें इम्पोर्टेंट है आपका चिकित्सा आप गलगंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 नंबर के लिए, ठीक है। गंडमाला, दोनों आएंगे तो साथ ही आएंगे, गंड क्या है और गंडमाला क्या है, ठीक है। इसके बाद अपची क्या है, ठीक है, और डिसीज़ ऑफ पैरोटिक्लम, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चन जहाँ अगर आना होगा तो यहीं से आता है, ठीक है, आप ध्यान देना इसका अच्छे से। इसके बाद आ जाओ सिरा रोग। सिरा रोग वेनस डिसऑर्डर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सुपरफिशियल एंड डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आ जाएगा हेमेंजियोमा, इम्पॉर्टेंट है। वेरिकोज वेन, डायग्नोज एंड मैनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिकोज के बिना क्वेश्चन नहीं आता, अगर यहाँ से आएगा तो वेरिकोज ज़रूर आता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों धमनी विकार में। तो धमनी विकार में आपका इम्पॉर्टेंट है निदान, संप्राप्ति, लक्षण और चिकित्सा, ठीक है। इसके बाद आते हैं नीचे, तो इसमें बर्जर डिसीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस और एनॉयड डिसीज़, ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना ये 2 टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एनोरेसियम, ये देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद आता है स्नायु में। स्नायु वाले टॉपिक पे विकार में, तो इसमें टेनिस एल्बो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से पेपर बनता है। और गैंग्लियन एंड डियर मैनेजमेंट, ये एक बार आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका पार्ट बी भी कंप्लीट होता है। तो जितने टॉपिक आपको मैंने बताया उसको आप देख के जाना अच्छे से। व्रण को ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर का। और ये वाला टॉपिक भी आपको देखना है रहेगा पूरा, निरुक्ति का, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक अभी आपको मैंने टिक कराया था, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है, ठीक है। इसको आप देख लेना अच्छे से। तो इस तरह से दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। ऐसे वीडियोस और भी आने वाले हैं सब्जेक्ट के, कैसे हमको पूरा कवर करना रहेगा एग्ज़ाम के पहले। तो आप वीडियो को अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पीछे भी करके आप देख सकते हो, बट वीडियो को पूरा देख करके, समझ करके, और अपना पेपर अच्छे से पढ़ो और पेपर दो अच्छे से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।